राजस्थान में लोकसभा चुनाव 19 को पहले चरण का चुनाव होगा, जिसमें चूरू लोकसभा की सीट का मतदान भी होगा। आज इसी क्रम में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, उनके साथ में और तमाम नौहर विधानसभा के क्षेत्रवासियों के साथ में चुनाव कार्य का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में आप लोगों ने देखा होगा जो उत्साह ऊर्जा कार्यकर्ताओं की है, जनप्रतिनिधियों की है, पूरी टीम नौहर भाजपा की है। मैं उसके विश्वास के आधार पर कह सकता हूं, पिछली बार जो 38,000 की लीड यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार लगभग दुगनी ताकत के साथ में कार्यकर्ता लगेंगे और भाई देवेंद्र झाझड़िया जी पिछले से अधिक मतों से इस बार चूरू लोकसभा सीट को फिर से जीतेंगे। सर, कौन से मुद्दे लेके आप जनता के बीच बोल रहे हैं? देखिए, पूरे देश को मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका ये तीसरा यशस्वी काल रहेगा और देश की जनता का चुनाव है, राजस्थान की जनता का चुनाव। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी का संगठन तो लगा हुआ ही है, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद के नाम पर और नरेंद्र मोदी के विकास के नाम पर जो चुनाव होगा, चुनाव के जो मुद्दे होंगे उसके आधार पर और जो पिछले 10 सालों में जो प्रधानमंत्री मोदी के जन कल्याणकारी नीतियों का चूरू लोकसभा को लाभ मिला है, उसके आधार पर हम लोग जाएंगे। और निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि जो एक ऐसे खिलाड़ी को, दिव्यांग व्यक्ति को, किसान परिवार के और उस व्यक्ति को टिकट मिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तो निश्चित ही ये चूरू लोकसभा क्षेत्रवासियों के बड़ा गौरव का विषय है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को, सामान्य परिवार के व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि के रूप में चूरू लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सबके बीच भेजा है। निश्चित इस बार 5 लाख के अधिक मतों से हम लोग चूरू लोकसभा सीट को जीतेंगे। सर, कस्बा फैक्टर कितना? देखिए, मैं सोचता हूं कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, सब उसके एक सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं पार्टी जीतती है, पार्टी का विचार जीतता है। हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि पार्टी का सिद्धांत और पार्टी के विचार महत्वपूर्ण है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती, 2019 में जीती और 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्वार्थवश कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति जब नहीं हुई तो उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि चूरू लोकसभा सीट जो पिछली बार 3.5 लाख मतों के अंतर से जीती थी, इस बार 5 लाख मतों से जीतेंगे। प्रचंड बहुमत के साथ में प्रचंड विजय चूरू लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की हो। पार्टी की जो राष्ट्रवादी नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और जो हमारा विचार है उसको स्वीकार करके अगर कोई आता है बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के आधार पर, विचार परिवार में स्वागत है उनका। और किसी प्रकार के शर्त के आधार पर नहीं आते, वो लोग नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं और वो खुद कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित हैं, तो खुले मन से अगर कोई आता है उसका हम लोग स्वागत करेंगे। तो उनके पीछे की कभी जांच नहीं होती, ना ईडी आती, कभी नई सीबी होती है? देखिए, जो मैंने पहले भी कहा है कि जो लोग करप्शन में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन दोनों का जो मूल उद्देश्य है जीरो टॉलरेंस करप्शन पर काम करने का है। पिछले 3 महीने में कोई भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगा और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा है। अगर कोई चार्ज लगा तो आप बता सकते हैं। जब भी किसी पे चार्ज लगा है तो हम लोगों ने तुरंत ही उसको हटाया है, उसको कार्यमुक्त किया भी है। आगे भी जब भी कभी ऐसा कोई चार्ज लगेगा, भारतीय जनता पार्टी इसी नीति नियम पर काम करते उसको कार्यमुक्त करेगी। सर, जो सिंबल है केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है, सब लोगों की सामूहिक सहमति सर्वसम्मति का आधार पर तय होता है। पार्टी में एक व्यक्ति का कहना आरोप निराधार है और मैं तो सोचता हूं ये नरेंद्र मोदी जी का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और प्रदेश की इकाई ने जो तय किया, सर्वसम्मति का फैसला होता है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा एक व्यक्ति का निर्णय कभी नहीं होता है, हमारा निर्णय सामूहिकता के आधार पर। सर, मोदी जी का 2019 में एक नारा और भी था कि भाई हर मकान जो पक्के होंगे। पिछले 2 सालों से होल्ड क्यों करके है प्रधानमंत्री आवास में? देखिए, प्रधानमंत्री आवास की योजना है अंत्योदय की योजना से जुड़ा हुआ, जहां समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को जिसका पक्का मकान है, पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा था। लेकिन पिछले 2 सालों से जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई, उन्होंने पूरी की पूरी जो योजना थी ये बंद कर दी। जब 2017-18 में जिन लोगों को लिस्टेड कर लिया गया था प्रधानमंत्री आवास में, उन्होंने उस लिस्टेड में से 50% से ज्यादा उन लाभार्थियों के नाम काट दिए, सिर्फ इसलिए कि उनके बीच में कहीं मोदी का नाम नहीं हो जाए, उनको योजना का लाभ नहीं मिले। अब नए सिरे से जब भजनलाल सरकार बनी है, हमने ये तय किया, हमारी पहली कैबिनेट में फैसला हुआ कि नए सिरे से सर्वे करवा कर इन आने वाले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने तय किया, किसी व्यक्ति को जो गरीब परिवार है, पात्र व्यक्ति है, उसको मैं प्रधानमंत्री आवास का नहीं कर रहा हूं, किसी भी सरकारी योजना का लाभ वो उसको वंचित नहीं होना पड़ेगा, सबको उसका लाभ मिलेगा। सर, आगे ये भी कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा पसंदीदा क्लेम को लेकर के चूरू लोकसभा क्षेत्र में धरने लगे, ये कब तक और कैसे चलता रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा भी भारतीय जनता पार्टी की देन है और मैं सोचता हूं
कि प्रधानमंत्री मोदी जी का किसानों के साथ में जिस प्रकार का लगाव है, उसको देखकर मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि पिछले समय से जो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे खाद्य सुरक्षा के नाम जोड़ने का मुद्दा हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा का हो, ये कहीं न कहीं राज्य सरकार ने जो अन्याय राजस्थान की जनता के साथ में किया है, इस बार जब पुनः राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सामंजस्य के साथ में, तालमेल के साथ में वो सारे काम होंगे जिसको जनता को होगी। अगर ये 40 होती तो भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी सीट आती, 100% भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। एक बात स्पष्ट है कि इस बार जो मतदान है, रिकॉर्ड मतदान भी होगा और मतदान का जो प्रतिशत बढ़ेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी मतदान आप लोग देखेंगे जब 4 जून को काउंटिंग होगी, उसमें आप इतिहास रचेगा भारत एक बार, इस बार में राजस्थान भी उससे इतिहास में कम नहीं। सर, लोकसभा से अगर चुरू की बात करें तो विधानसभा बार हम देखें तो जिसमें से 4 सीटें अभी कांग्रेस के पास है, 2 ही सीटें अपने भाजपा के पास है, 1 बसपा के पास है, तो इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान की जनता को पता है ये देश का चुनाव है, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। ये राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल जब जब आता है, तब लोकसभा चुनाव के नतीजे अलग होते हैं। ये पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। मैं तो ये सोचता हूं कि चुनाव देश की जनता का है। राजस्थान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दी है जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से आम गरीब व्यक्ति को, वापस राजस्थान की जनता ने इन 25 सीटों की गारंटी नरेंद्र मोदी को दी है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी हम लोग जिताएंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है देश की संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, नेताओं को डरा के शामिल किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का ऐसा काला चेहरा रहा है। मैं सोचता हूं देश की विभाजन का अगर बात करें, आपातकाल की बात करें, 1984 की सिख दंगे की बात करें, 1990 के वो कश्मीर के नरसंहार की अगर हम लोग बात करें, उसके बाद लगभग कांग्रेस की सरकार ने देश में 100 से ज्यादा बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है। लोकतंत्र के साथ गला घोटने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। अब चूंकि समय बदलता है, समय बदलाव की ओर है, नरेंद्र मोदी के रूप में भारत विश्व के अग्रसर दिशा की ओर अग्रसर है। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दे नहीं है, ये डूबता हुआ जहाज है। अब इसके पास में गांधी नेहरू परिवार के अलावा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई नेता, कोई व्यक्ति नहीं बचेगा और आने वाले समय में कई वर्षों तक, आने वाले लॉन्ग टाइम तक भारतीय जनता पार्टी देश के मानचित्र पर रहेगी, आम जन के कल्याण के लिए काम करेगी। नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कालखंड में हुए हैं। और मैं एक बात और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो 2024 से 29 का कार्यकाल होगा, ये विश्व के अंदर भारत की राजनीति को राष्ट्रीय शिखर पर पहुंचाने का काम करेगा। ऐतिहासिक फैसलों का, ऐतिहासिक निर्णयों का कार्यकाल रहेगा। इलेक्शन के बॉन्ड पर क्या बोलना चाहिए सर, क्या करें? देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसके बारे में हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा करी है। चंदा लेना कोई बुरी बात नहीं, इसका हिसाब किताब भी उन्होंने एसबीआई से मांगा है, एसबीआई उसका हिसाब किताब दे रही है। सर, भजनलाल सरकार के वो कौन सी योजना या काम है जिसको लोकसभा चुनाव में आप? देखिए, आज तक जितनी भी राज्य सरकारें रही है, प्रथम 3 साल का कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो इस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा जी की नेतृत्व वाली सरकार ने 3 महीने में ऐतिहासिक काम किए, इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ है। रिकॉर्ड तरीके से मैं आपको एक एक बातें बताऊंगा। डीजल पेट्रोल के वेट में अगर कम करने की बात, 2% वेट हमने कम किया है। ये जितने भी राजस्थान के प्रदेश के बॉर्डर जिले हैं, वहाँ 5 रुपए से 6 रुपए तक के डीजल पेट्रोल के भाव में कमी आई। इसके कारण हमने जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है, पेपर लीक में एसआईटी का गठन किया है, गेहूं के ऊपर एमएसपी को बढ़ाने का काम वो हमने किया है और ये पेपर लीक में जितने भी लोग गलत तरीके से सिलेक्ट हुए थे उनको थानेदार बनने चले थे, उनको कांस्टेबल पकड़ के जेल में डाला है। ये काम अगर किसी ने पिछले 3 महीनों में किया है, भजनलाल जी की सरकार ने किया है। 15 दिसंबर को शपथ ली और 15 मार्च के बीच का 3 महीने का कार्यकाल आप लोग देख लीजिए। और अभी हमारा ये जो एमओयू हुआ बिजली के क्षेत्र में 2.25 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। आने वाले समय में राजस्थान बिजली के क्षेत्र में निर्यातक बनेगा और जो पानी और बिजली का मुद्दा है, ये हमारे पहले 1-2 साल के मुद्दे हैं। बिजली और पानी में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा, ऐसा हम लोगों ने काम किया। इसके दूरगामी परिणाम आपको आने वाले समय